मूवी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2002 की क्राइम मूवी कैच मी इफ यू कैन की रोमांचक कहानी देखेंगे। फ्रैंक अबीगेल जूनियर नाम का युवक रोशेल न्यू जर्सी में रहता है अपने माता पिता के साथ। फ्रैंक सीनियर और उनकी फ्रेंच मां पाउला को एक शाम न्यू रोशेल रोटरी क्लब फ्रैंक सीनियर को अचीवमेंट्स का एक टोकन प्रदान करता है। फ्रैंक जूनियर अपने पिता को सामने की सीट से गर्व और प्रशंसा के साथ देखता है। घर में फ्रैंक सीनियर बताता है कि कैसे वह अपनी पत्नी पाउला से मिले। उस वक्त फ्रैंक जूनियर और उनकी मां डांस कर रही थी। उनकी मां उतने में कालीन पर शराब बिखेरती है। जूनियर एक तौलिया लेने के लिए रसोई में जाता है। जब वह लिविंग रूम में लौटता है तो वह देखता है कि उसके माता पिता प्यार से एला फिट्जगेराल्ड के गले लगकर के डांस कर रहे हैं। अगली सुबह फ्रैंक सीनियर ने अपने बेटे को अचानक जगाया और उससे कहा कि वह स्कूल न जाए और उसके साथ एक बड़ी बैठक में आए। दोनों एक काला सूट उधार लेने के लिए एक दर्जी के पास जाते हैं, लेकिन महिला ने उन्हें यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे आधे घंटे बाद अपनी शॉप खोलेंगे और कहा कि वे सूट उधार नहीं देते हैं। फ्रैंक सीनियर सोने का नेकलेस जेब से निकलता है और महिला से पूछता है कि क्या यह उसका हो सकता है। बाद में फ्रैंक और उनके बेटे ने मैनहट्टन बैंक में पहुंचने के लिए ड्राइव किया और फ्रैंक जूनियर को काला सूट दिया। फ्रैंक ने उन्हें कार में इंतजार करने के लिए कहा और उससे पूछा कि यहाँ हमेशा क्यों जीतते हैं। वह उन्हें बताता है कि लोग पिन स्ट्रिप से अपनी आंखें नहीं हटा सकते हैं। फ्रैंक जूनियर को कुटिलता और दूसरों को कैसे ठगना इसकी सीख देने के लिए फ्रैंक सीनियर फिर कुछ पैसे उधार लेने के लिए बैंक में प्रवेश करता है, लेकिन टेलर मना कर देता है क्योंकि फ्रैंक सीनियर की टैक्स के धोखाधड़ी के लिए जांच की जा रही थी। अंत में फ्रैंक सीनियर पैसे उधार लेने में विफल रहता है और इसके बजाय अपनी कार को बेच देता है। बाद में अबगनेल परिवार को उनके निरंतर पैसों की कमी और फ्रैंक के कारण अपने घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सीनियर फ्रैंक के टैक्स धोखाधड़ी के मुद्दे के बावजूद सीनियर अपने बेटे के लिए अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फ्रैंक सीनियर ने अपने बेटे के 16वें जन्मदिन पर अपने बेटे को एक चेकबुक दी और उसके लिए एक बैंक में खाता खोला। फ्रैंक जूनियर को एक पब्लिक स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने पहले दिन जूनियर उसकी निजी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है क्योंकि वह नहीं जानता कि और क्या पहनना है, पर समय के साथ उसे यह पहनने की आदत हो जाती है। स्कूल का स्थानीय एक लड़का उसका स्वागत एक झटके से करता है। जूनियर उसकी कक्षा में जाता है और बच्चों में से एक टिप्पणी करता है कि वह एक शिक्षक की तरह दिखता है। इससे उसे एक शिक्षक के रूप में पेश होने का विचार आता है, इसलिए वह बच्चों को आदेश देना शुरू कर देता है, जैसे कि बैठो, और सभी आदेश का अनुपालन करते हैं। फिर वह कक्षा को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है और उस धमकाने वाले को अपमानित करने के अवसर का उपयोग करता है जिसने उसे पहले धक्का दिया था और लड़कों को परेशान कर रहा था। वह खुद को एक वास्तविक शिक्षक जैसे सोच रहा था और उसे पर उठाया। कुछ हफ्ते बीत गए और फ्रैंक जूनियर के माता पिता को प्रिंसिपल ने बुलाया। उन्होंने रिपोर्ट किया कि फ्रैंक जूनियर हफ्तों से खुद को एक शिक्षक के रूप में पेश कर रहे थे। माता पिता इस बात से हैरान हैं, लेकिन फ्रैंक के पिता चुपके से अपने बेटे के होशियारी पर गर्व करते हैं। घर पर जूनियर फ्रैंक अपने पिता के दोस्त जैक को अपनी मां के साथ बीएड रूम से बाहर निकलते हुए देखकर चौंक जाता है और उसकी मां उसकी बेचैनी के बावजूद उसे पैसे देकर चुप कराने की कोशिश करती है। अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ समय बीत जाता है और फ्रैंक जूनियर वापस आता है। फिर भी उनके घर में एक और दूसरा आदमी रहता है। जूनियर नाराज हो जाता है, लेकिन वह आदमी उसे शांत करता है और उसे उस कमरे में ले जाता है जहां उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। वह आदमी एक वकील है और वह समझाने की कोशिश करता है कि फ्रैंक जूनियर के माता पिता तलाक ले रहे हैं। वे उसे एक आधिकारिक दस्तावेज सौंपते हैं जिसमें उससे माता पिता का नाम लिखने के लिए कहा जाता है। वह खुद को भावनाओं के भवंडर में फंसा महसूस करता है और परेशान होने के कारण निर्णय न ले पाता, इसलिए वह कमरे से बाहर निकल जाता है और घबराहट में सीधे ट्रेन टर्मिनल की ओर दौड़ता है। अगले कुछ महीने अपने दम पर पैसा कमाने के लिए होटलों और अन्य विषम स्थानों के बीच आगे पीछे उछलता है। उसके पिता ने उसे चेक दिए थे, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। एक दिन फ्रैंक, जो अभी भी नाबालिग है, उसने कर्ज प्राप्त करने के लिए एक पुराने पेशेवर के रूप में जाने की कोशिश की। वह सीखता है कि डॉक्यूमेंट्स और चेक्स में कैसे छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन वह हर बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि वह अभी सीखना शुरू कर रहा था। जब फ्रैंक एक कर्ज पाने में असफल होता है तब वह बैंक से निकलता है। फ्रैंक देखता है कि एक सम्मानित पायलट कई जवान और सुंदर फ्लाइट अटेंडेंट लड़कियों के साथ कैब से नीचे उतरता है। फ्रैंक यह शानदार प्रदर्शन देख पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है और पायलट से प्रेरित फ्रैंक को यह आइडिया मिलता है कि वह एक पायलट के रूप में खुद को प्रस्तुत करे। इसलिए फ्रैंक एक हाई स्कूल के छात्र होने का दिखावा करता है, जो स्कूल के पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखता है और हवाई अड्डे से एक ऑफिसर का इंटरव्यू करता है। इसके माध्यम से वह सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करता है जिसका उपयोग वह एक पायलट का वेश लेने के लिए कर सकता है। फिर वह कुछ फोन कॉल करता है। अपनी मिलीभगत से कुछ पैन एम एयर के यूनिफॉर्म सप्लायर्स में शामिल होने के लिए उसे एक आधिकारिक वर्दी मिलती है और यहां तक कि फर्जी पेरोल चेक भी बनाता है जिसे पैन एम एयर के कर्मचारी नकद कर सकते हैं। हालांकि एक दिन उसका लगातार झूठ बोलना उस पर भारी पड़ता है जब वह एक डेडहेड के रूप में एक विमान में सवार होता है, जबकि फ्रैंक नहीं जानता कि डेडहेड का क्या मतलब है। सौभाग्य से पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट के परिचित फ्रैंक जूनियर के लिए वह था। डेडहेड एयरलाइन का मतलब है कि जो एक पायलट के साथ टैगिंग के लिए एक मुफ्त सवारी का असाइनमेंट को स्थानांतरित किया जाता है, खुद से उड़ान भरने के लिए जिम्मेदार नहीं होता। समय के साथ उसका चालाक आकर्षण और चतुर चालबाजी का उपयोग करके लाखों मूल्य के जाली चेक जमा कर लेता है। एक दोपहर फ्रैंक अपने पिता से मिलता है और उसे कैडिलैक देकर आश्चर्यचकित करता है, जबकि फ्रैंक सीनियर आभारी है उन्होंने इसका उपयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि इनकम टैक्स वाले सोचेंगे कि यह संदेहास्पद है। तो वह अश्रुपूर्ण हो जाता है क्योंकि फ्रैंक जूनियर अपनी मां की बात करता है। फिर भी फ्रैंक सीनियर उसके लिए लड़ाई जारी रखने और अपने परिवार को एक साथ वापस लाने का वादा करता है, जो फ्रैंक जूनियर किसी भी चीज से ज्यादा चाहता है। दूसरी तरफ कार्ल हनराटी एक बकवास और निर्धारित FBI एजेंट चेक धोखाधड़ी के कारण फ्रैंक को ट्रैक करना शुरू कर देता है। कार्ल होटल में पहुंचने का प्रबंधन करता है। फ्रैंक अभी भी होटल के कमरे में रहता है। कार्ल कार्रवाई करने के लिए फ्रैंक के कमरे की ओर बढ़ता है। फ्रैंक जब मिस्टर मफी के पास से गुजरता है तो एक अंधा बूढ़ा आदमी अपने साथी की सहायता से दालान से बाहर निकलता है। फ्रैंक होटल के कमरे में प्रवेश करता है, तभी कार्ल एक बंदूक पकड़े हुए फ्रैंक के कमरे में आता है। वह फ्रैंक के लिए कमरे की खोज करता है, जो उसके घुसपैठ के बावजूद बाथरूम से प्रकट होता है। फ्रैंक कार्ल को देखता है
फ्रैंक शांत तरीके से उसे यह बताता है कि वह सीक्रेट सर्विस का एजेंट है और नाम एजेंट बैरी एलन है। यह काल के बेचैनी को कम करता है, लेकिन काल अभी भी पहचान पत्र मांगता है। काल फ्रैंक के बटुए को खोलने से ठीक पहले वह उसे खिड़की की ओर यह कहते हुए निर्देशित करता है कि उसका साथी अपराधी को पकड़ रहा है। काल बाहर देखता है और देखता है कि मिस्टर मफी को उसके साथी द्वारा उसकी कार की सहायता की जा रही है। ये सीन उसे आश्वस्त करता है। तब फ्रैंक अपनी वहां से छुट्टी करता है, जबकि उसका बटुआ अभी भी काल के पास रहता है। काल बेड पर बैठता है और बटुए की जांच करता है। इसे किसी भी पहचान से रहित कार्ड मिलते हैं। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो वह पहले से भाग रहा है और फ्रैंक बच गया है। फ्रैंक का विमानों के बारे में अधिक सीखना जारी रहता है और एक छात्र के रूप में खुद को प्रस्तुत करना जारी रखते हुए एक पेपर लिखना। अंततः एयरलाइन ऑफिसर उसे रोकता है और उसे बताता है ये सब छोड़ो दो। अखबार में एक चोर कलाकार के बारे में एक आर्टिकल आता है। एयरलाइंस के चारों ओर पायलट, जिसे स्काईवे मैन कहा जाता है। आदमी ने आर्टिकल में उसे जेम्स कहा है, आकाश का जेम्स बॉन्ड। यह टिप्पणी फ्रैंक को बॉन्ड की फिल्म देखने के लिए प्रेरित करती है और फिर फ्रैंक वह सटीक सूट और कार खरीदता है जैसी जेम्स बॉन्ड ने उस फिल्म में पहना था। एक होटल में जाता है और एक मोहक महिला से मिलता है जिसके साथ वह रात बिताता है। क्रिसमस पर काल हेनरी कार्यालय में उसकी मेज अकेले बैठे रहते हैं, जबकि हर कोई उनके परिवार के साथ होता है। और अचानक फोन पर कॉल आती है और फ्रैंक की आवाज सुनता है। वह माफी मांगता है उसे पहले बेवकूफ बनाने के लिए और कार्लो को बताता है कि वह एक होटल में मिलना चाहता है, लेकिन काल इसे एक झांसा देता है और पूरी बात का मजाक उड़ाता है। वह फ्रैंक को परेशान करने के लिए आगे बढ़ता है, यह बताते हुए कि एकमात्र कारण है कि वह उसे बुला रहा क्योंकि उसके पास कोई और नहीं है। यह सुनकर फ्रैंक कॉल रख देता है। अगले दिन काल अपनी सुबह एक डिनर में बिताता है। वह फोन बुक में बैरी एलन के नाम को देखता है और देखता है कि उसी नाम से लिस्ट में कई लोगों के एड्रेस है। वह नाम वेटर को देखने को मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वह बैरी एलन के प्रशंसक है, जैसे कि द फ्लैश एक काल्पनिक सुपरहीरो। तब काल को पता चलता है कि फ्रैंक सिर्फ एक बच्चा है। इस नई जानकारी को ध्यान में रखते हुए वह अपने सहयोगियों को बुलाता है और हर गुमशुदा बच्चे का मामला देखने के लिए कहता है। काल फ्रैंक को खोजने की कोशिश करता है और अंततः काल और एफबीआई एजेंट फ्रैंक की मां पाउला को ढूंढते हैं, जो अब पुनर्विवाह कर चुकी है। पाउला एफबीआई एजेंटों के साथ सहयोग करती है। वह उन्हें अपनी डायरी से अपने बेटे की एक तस्वीर सौंपती है, जिससे काल को फ्रैंक की पहचान करने और उसका नाम प्राप्त करने की मदद मिलती है। इस बीच फ्रैंक मजे से जी रहा है जब उसने पार्टियों में फेंकने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ऐसी ही एक पार्टी में उसका एक दोस्त दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके लिए अस्पताल देखना होता है। वहां उसकी मुलाकात ब्रेंडा स्ट्रॉन्ग नाम की एक युवा नर्स से होती है। दोनों एक संबंध बनाते हैं और तुरंत एक दूसरे से मुग्ध हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक एक डॉक्टर है और वह एक नौकरी की तलाश में है। पहले तो यह स्पष्ट नहीं होता कि उसने डॉक्टर का रूप धारण करने का फैसला क्यों किया, लेकिन बाद में अपने पिता को लिखे एक पत्र में उसने कहा कि वो दौड़ते भागते थक गया है और उसके प्रति अपने स्नेह पर इशारा करते हुए किसी को ढूंढना चाहता है। फ्रैंक हॉस्पिटल एक सुपरवाइजर पोजीशन के साथ फ्रैंक कॉनर्स नामक डॉक्टर बनने के लिए अपना रास्ता तय करने का प्रबंधन करता है। फ्रैंक और ब्रेंडा के बीच आकर्षण का बदलाव रोमांस में होता है जब वे दोनों एक दिन फ्रैंक के कार्यालय में एक किस साझा करते हैं। हालांकि जब फ्रैंक को एयर में बुलाया जाता है तो किस बाधित हो जाता है। वहां कर्मचारी सलाह मांगता है कि बाइक दुर्घटना वाले युवा लड़के के साथ क्या करना है। अपने किसी भी औपचारिक ज्ञान की कमी के बावजूद वह स्थिति से बाहर निकलने का बहाना बनाता है और इससे दूर हो जाता है। इस बीच काल हनरात्रि मीटिंग के बाद फ्रैंक सीनियर मिलने जाते हैं। काल तुरंत देखता है कि फ्रैंक जूनियर को फ्रैंक सीनियर से उसका धूर्त व्यक्तित्व विरासत में मिला है। जब भी उससे जूनियर के बारे में पूछा जाता है तो उसके जवाबों से बच जाता है, लेकिन काल के जाने से पहले फ्रैंक सीनियर उसे बताता है कि वह अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ेगा। यह तब होता है जब काल फ्रैंक जूनियर के पत्र को टेबल के बाहर निकाला हुआ पाता है और वह पते पर ध्यान देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक ब्रेंडा के लिए अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करता है और यहां तक कि उससे शादी करने के लिए भी कहता है। वे दोनों लंच पर ब्रेंडा के माता पिता से मिलने के लिए सहमत होते हैं, जबकि फ्रैंक वहां स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि वह भी ब्रेंडा के पिता की तरह एक वकील है। ब्रेंडा के लिए यह अच्छी खबर है और वह उत्साह से अपने पिता से कहती है कि वह अपने कानून कार्यालय में उसके लिए खुलकर काम करे। बाद में ब्रेंडा के पिता ने इस बारे में खुलकर बात की कि वह वास्तव में कौन है। इस फ्रैंक का कहना है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, एक एयरलाइन पायलट नहीं, मैं वास्तव में कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बच्चा हूं जो आपकी बेटी के साथ प्यार करता है। सौभाग्य से उसके लिए ब्रेंडा के पिता इसे कुछ रूपक के रूप में गलत तरीके से समझते हैं और फ्रैंक को अपना आशीर्वाद देते हैं। फ्रैंक अंततः लुइजियाना बोर्ड परीक्षा पास कर लेता है और अपना काम शुरू करता है। ब्रेंडा के पिता वहां यह जानने की कोशिश करता है कि वह कानून के बारे में क्या कर जनता है, लेकिन एक न्यायाधीश द्वारा चिल्लाया जाता है जब वह मजबूत निवास पर कुछ प्रक्रियाओं को गलत तरीके से करता है। वह ब्रेंडा और उसके परिवार को एक साथ कुछ समय बिताते हुए देखता है तो वह निराश महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है खुद का परिवार जो अब टूट चुका है। अपने पिता के साथ एक बार में मिलता है और फ्रैंक सीनियर उसे उत्सुकता से कहता है कि वे अपने परिवार को वापस लाएंगे। फ्रैंक सीनियर, जो अब डाकघर में काम कर रहा है, अपने बेटे को बताता है कि उसकी मां पाउला ने पहले ही दूसरी शादी कर ली है। फ्रैंक कहता है कि वो ये सब बंद करना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह क्रिसमस की संध्या गुजरती है और एक बार फिर फ्रैंक काल को एक कॉल करता है। वह उसे बताता है कि वह धोखाधड़ी का काम बंद चाहता है और वह जल्द ही शादी कर रहा है। काल फिर कहता है कि वह ये नहीं कर सकता, कोई और विकल्प नहीं है, उसे पकड़ने की जरूरत है क्योंकि यह उसका काम है। फ्रैंक फोन कर रखने काल को क्रिसमस की बधाई देता है। अब काल को नई लीड मिलती है जब उसे पता चलता है कि फ्रैंक इस बार अपना अंतिम नाम नहीं बदलेगा, वह शादी करने जा रहा है। काल को फ्रैंक और ब्रेंडा की शादी की पार्टी के लिए अपना प्लान बनाने में बहुत समय नहीं है। जब फ्रैंक काल को आते हुए देखता है तो वह अपने कमरे में वापस चला जाता है और ब्रेंडा उसके पीछे आती है। फ्रैंक अंत में उसे सब कुछ बताता है और फिर उसे 2 दिनों के बाद उससे मिलने के निर्देश देता है। हवाई अड्डे पर युगल में एक दूसरे को दिल तोड़ने वाला अलविदा बोलते हैं। काल जब उस कमरे में कदम रखता है तब तक फ्रैंक वह से जा चुका होता है।
2 दिन बाद फ्रैंक हवाई अड्डे पर बेरंडा की प्रतीक्षा कर रहा होता है। वह उसे एक गुलाबी टॉप में अपना सामान ले जाता है। वह उत्साहित है उसे देखने के लिए, लेकिन जल्दी से निराश हो जाता है जब वह देखता है कि ब्रेंडा एक छिपे हुए ईयरपीस से इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान दे रही है। फ्रैंक आसपास गौर से देखता है और एफबीआई की आशंका करता है, जिसे वह छोड़ देता है और फिर हैच करता है। हवाई अड्डे पर फिर से जाने की योजना बनता है। वह एक बार फिर एक पायलट के रूप में आता करता है और एक नकली इंटर्नशिप प्रोग्राम बनता है, जिसमें वह पास के एक स्कूल की 8 लड़कियों का चयन करता है। दूसरी तरफ काल के पास एयरलाइन सुरक्षा पर लगभग 100 पुरुष हैं जो फ्रैंक की तलाश कर रहे हैं। सभी पुरुष सुरक्षा अधिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए सुंदर फ्लाइट अटेंडेंट ग्रुप के साथ फ्रैंक पायलट पोशाक में दरवाजे से अंदर की ओर आता है। फ्रैंक उन्हें एक बार फिर से चकमा देता है और सीधे देश से बाहर उड़ जाता है। 7 महीने बाद काल के अलावा पूरी एफबीआई फ्रैंक को पकड़ने से थक जाता है। काल अभी भी फ्रैंक को पकड़ने का इरादा रखता है। अंततः काल को पता चलता है कि फ्रैंक से प्राप्त चेक सभी वास्तविक चेक थे। इससे उसे कुछ विशेषज्ञों से पूछना पड़ता है कि उस तरह के चेक का उत्पादन करने के लिए किस तरह की मशीन हो सकती है। विशेषज्ञ उन मशीनों का उल्लेख करते हैं जो अन्य देशों में भी मौजूद है। काल फिर पाउला के साथ उनकी बातचीत को याद करते हैं और आंकड़े बताते हैं कि फ्रैंक फ्रांस में अपनी मां के गांव में हो सकता है। काल आखिरकार मॉन्ट्रेशर में फ्रैंक को ट्रैक करता है। यह क्रिसमस संध्या रहती है और लोगों की भीड़ पास के चैपल में इकट्ठा होती है। वह चेक फैक्ट्री में प्रवेश करता है और फ्रैंक को सैकड़ों लोगों द्वारा चेक का उत्पादन करते पाता है। डरे हुए और थके हुआ फ्रैंक एक पुराने दोस्त की तरह काल का स्वागत करता है। काल चिंतित है और लगभग सुरक्षात्मक है, इसलिए वह फ्रैंक को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। काल उसे बताता है कि फ्रांसीसी पुलिस के गुस्से और शर्मिंदगी के साथ वे अब उसे मारने की योजना बना रहे हैं। आखिरकार काल उसे ले जाता है। फ्रैंक को स्थानीय जेल में ले जाया जाता है। वहां खराब परिस्थितियों के कारण वह लगभग मर जाता है। अंततः काल को अमेरिका में फ्रैंक को वापस घर ले जाने का एक तरीका मिल जाता है। जब वे विमान पर रहते हैं, काल फ्रैंक को सूचित करता है कि उसके पिता मर चुके हैं। फ्रैंक विमान के बाथरूम के से बच निकलता है जहां उसकी मां रहती है। फ्रैंक वह जाता है और मां को उसके नए पति के साथ देखता है। अंत में केवल उससे आशा की आखिरी हमी भरता है। वह देखता है कि उसकी मां अपने जीवन के साथ आगे बढ़ गई है और अब उसके पास एक बेटी भी है और अपने परिवार को वापस लाने का कोई मौका नहीं है। अंत में वह काल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, जो एफबीआई के साथ आया था। फिर उसे सजा के दौरान अधिकतम सुरक्षा जेल में 12 साल की सजा सुनाई जाती है। काल हर बार फ्रैंक का दौरा करता है। तभी इस तरह की एक यात्रा के दौरान वह फ्रैंक को एक फ्रॉड चेक दिखाता है। फ्रैंक तुरंत पहचान लेता है और बताता है कि बैंक के अधिकारी फ्रॉड में शामिल है। प्रभावित काल एफबीआई के लिए काम कर रहे अपनी बाकी की सहकर्मी को फ्रैंक की सजा को खत्म करने के लिए मनाता है और एफबीआई के बैंक धोखाधड़ी विभाग में काम करने के लिए फ्रैंक सहमत होता है। और एक दिन अन्य एफबीआई सदस्यों की हिचकिचाहट के साथ काल के साथ काम करना शुरू कर देता है। जब फ्रैंक सड़क पर चल रहा होता है, उसे एक पायलट वर्दी के साथ एक दर्जी की दुकान मिलती है। उसे उसके पूर्व के कारनामों की याद दिलाते हुए दिखाया गया है, जिसमें वीकेंड का दुख खुलकर सामने आ रहा होता है, क्योंकि उसके पास उसका समर्थन करने के लिए कोई दोस्त या परिवार नहीं बचा है, जिससे वह अपनी पुरानी आदतों से पीछे हट जाता है। और उस वीकेंड में वह एक पायलट वर्दी पहनता है और विमान की ओर बढ़ता है। इससे पहले कि वह काल को रोक पाता, उसे यह बताने के लिए रोकता है कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है। अगर वह जाने की योजना बना रहा है तो काल उसे नहीं रोकेगा, क्योंकि काल जानता है कि वह वापस आ जाएगा। और काल सोमवार को घबराहट से फ्रैंक का इंतजार करता है और सोचता है कि फ्रैंक ने अपने लिए क्या निर्णय लिया है। फ्रैंक जल्द ही वापस आता है और वह काम में काल की मदद करता है। आखिरकार फ्रैंक ने खुद को एक जगह से जुड़ा हुआ पाया है। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नई मूवी हिंदी में पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।